वेलकम एवरीवन, माय नेम इज़ भवानी सिंह, रेजोनेंस पीसीसीपी डिवीजन। जो आपको 10th जून को आईईएसओ का पेपर हुआ था, उसके अंदर कौन से पोर्शन से कितने क्वेश्चन आए, उसको डिटेल एनालिसिस में पेश किया जा रहा है। और आपको देखना है जब नेक्स्ट टाइम आप एग्जाम दें, तब कौन से पार्ट पे, कौन से पोर्शन पे आपको फोकस करना है। तो ये आपका मोर और लेस पूरा चार्ट है, सेग्रीगेशन है, क्वेश्चन वाइज और मार्क्स वाइज। सबसे पहले अपन देखते हैं जियोमॉर्फोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी के अंदर आप पढ़ते हैं जनरली रॉक्स के बारे में, लैंडफॉर्म्स, जियोलॉजिकल टाइम स्केल और प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में। जब मैंने लास्ट टाइम जब सॉल्यूशन इसके बनाए थे, जब लास्ट टाइम रेजोनेंस ने सॉल्यूशन दिए थे इसके, तब मैंने कहा था कि मोर और लेस पेपर के मीडियम टू डिफिकल्ट लेवल का था। कई क्वेश्चन डिफिकल्ट थे काफ़ी, तो उनके बारे में भी देखा कि कितना पोर्शन आपको अलग से छोड़ना है, कितना पोर्शन में आपको काम करना है। और मैंने कहा था मोर और लेस के अंदर क्या नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आपको पेपर किस हिसाब से अटेम्प्ट करना है, तो उसका एक एनालिसिस है। और इन अपकमिंग टाइम्स वी विल मेक ए स्ट्रेटजी वीडियो प्रॉपर्ली कि कौन से पोर्शन में आपको कहाँ से, कौन सी बुक से पढ़ना है, कौन सा रेफरेंस मटेरियल यूज़ करना है और किस पोर्शन को कितना समय देना है आपको। तो सबसे पहला है रॉक्स एंड मिनरल्स। वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पोर्शन है ये। रॉक्स से हर बार मोर और लेस 15 और 16 क्वेश्चन आते हैं। इस बार रॉक्स से आए 11 क्वेश्चन। इनमें कुछ क्वेश्चंस इजीली हो सकते थे, वेदरिंग प्रोसेस से थे, एक्सफोलिएशन से थे, तो वो क्वेश्चन इजीली हो सकते थे। बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा टफ भी थे। तो रॉक्स एंड मिनरल्स को मैं कहूँगा मोर और लेस ये इजी टू मीडियम पोर्शन के अंदर था। ये 11 मार्क्स का है आपका टोटल। और जो लैंड फॉर्म्स हैं, इसमें मोर और लेस क्या होता है कि आपको नेम्स पता होना चाहिए। जैसे कि पढ़ाया जाता है आपको कि लैंड फॉर्म्स के अंदर अलग पोर्शन जब सेग्रीगेट करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं फ्लूवियल टोपोग्राफी, जिसको मैं कहता हूं रिवर के जो लैंडफॉर्म्स होते हैं। फिर एओलियन, जो डेजर्ट वाले हो गए, और ग्लेशियल। एक सबसे इंपॉर्टेंट आता है कास्ट टोपोग्राफी, जो लाइमस्टोन का होता है। तो लाइमस्टोन बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आया था, इजिप्ट पे आया था। जो इजिप्ट के जो पिरामिड्स हैं वो किससे बने हैं, वो कास्ट टोपोग्राफी की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो लैंडफॉर्म्स हैं, इसमें एक सिंपल सी ट्रिक होती है, ग्लेशियल इनका फेवरेट पार्ट है। और फ्लूवियल टोपोग्राफी अगर आपको सिर्फ दो ही पोर्शन पता हो, तो मोर और लेस बाकी चीजें आप इजीली कर सकते हो। एलिमिनेशन मेथड यहाँ पे काफी काम आ जाता है। ठीक है, ये बातें थी आपकी किसकी, लैंडफॉर्म्स की। तो लैंडफॉर्म्स एंड रॉक्स एंड मिनरल्स, ये दोनों मिलके ही अराउंड कितना पोर्शन बना रहे हैं, 23% पोर्शन पेपर का किस पे था, रॉक्स एंड मिनरल्स एंड लैंडफॉर्म्स के ऊपर। ठीक है, अब जियोलॉजिकल टाइम स्केल, ये है काफी आसान, बस इसके अंदर मेमोराइजेशन पोर्शन काफी इन्वॉल्व होता है। सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल से इस बार आए टोटल 4 क्वेश्चन। जो पर्मियन पीरियड के बारे में पूछा था, आपके कार्बोनिफेरस पीरियड के बारे में पूछा, और प्री कैम्ब्रियन एज के बारे में पूछ रहा था, एज ऑफ डायनासोर में पूछा। और ये डायनासोर का जो क्वेश्चन था, उसके अंदर उन्होंने कहा कि एज ऑफ डायनासोर कौन सी थी। जो उन्होंने 3 पीरियड दे रखे थे, वो पीरियड दोनों सही थे, तीनों सही थे। बट एंड का जब एक्सटेंशन पूछा, वो एक्सटेंशन उनका था मीटियोराइटिक इम्पैक्ट पे। तब मैंने इसका आंसर दिया ऑल ऑफ द पीरियड के हिसाब से वो तीनों सही है, बट एक्सटेंशन किसकी वजह से हुआ है, उनका मीटियोरेटिक इम्पैक्ट की वजह से। जो मीटियोर ने अर्थ पे इम्पैक्ट किया था, उसका जो पास ऑन अर्थ पे हुआ था, उसकी वजह से। तो आइए उसका क्या आंसर मानता है, मोर और लेस देखते हैं। बट अकॉर्डिंग टू मी ऑल ऑफ द ओ इसका आंसर होना चाहिए पीरियड के हिसाब से, इफ ही इज आस्किंग अबाउट पीरियड। ओके, और प्लेट टेक्टोनिक्स, प्लेट टेक्टोनिक्स बहुत फेवरेट पार्ट है आईएएस होगा। प्लेट टेक्टोनिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं अपन, डाइवर्जेंट बाउंड्री, कन्वर्जेंट बाउंड्री। कन्वर्जन के अंदर भी कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंट पढ़ते हैं, कॉन्टिनेंटल ओशन पढ़ते हैं, और ओशन ओशन कन्वर्जेंस पढ़ते हैं। इन सब के क्या क्या अलग लैंडफॉर्म्स बनते हैं प्लेट टेक्टोनिक्स से, क्या क्या रिलीफ फीचर्स बनते हैं, क्या क्या फिजियोग्राफिक चेंजेस आते हैं, वो इसके अंदर अपने डिटेल एनालिसिस में देखा था। सो आपका टोटल पोर्शन कितना हो गया, ये 33% पोर्शन सिर्फ और सिर्फ किससे, जियोमॉर्फोलॉजी से या फिर जियोमॉर्फिक प्रोसेसेस से। जियोमॉर्फिक प्रोसेस के अंदर अपन इन सबको सेग्रीगेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी मीन्स आपका जितना भी क्लाइमेट का पार्ट है, जितने भी फिनोमेना इन्वॉल्व है उसके अंदर, उन पे पूछा गया है। और इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन किससे आए हैं, एटमॉस्फेयर से। एटमॉस्फेयर की लेयर्स के बारे में, जिनका डिटेल एनालिसिस जरूरी है। एटमॉस्फेयर की लेयर, प्रेशर बेल्ट, विंड्स के बारे में, जो प्रिवेलिंग विंड्स है, जिनको प्लेनेटरी विंड्स भी कहते हैं, फिर लोकल विंड्स, इन सब के बारे में पूछा गया है। और मॉनसून से अलग से इस बार काफी क्वेश्चन थे, 3 से 4 क्वेश्चन थे मॉनसून से। और टोटल इस पोर्शन से क्वेश्चन आए हैं अराउंड 18%, जिसमें एटमॉस्फेयर मोस्ट सिग्निफिकेंट पार्ट प्ले करता है। तो आपको ध्यान रखना है
कि जियोमॉर्फोलॉजी में रॉक्स एंड मिनरल्स, लैंड फॉर्म्स, एटमॉस्फेयर, इनकी डिटेल एनालिसिस करनी है, क्योंकि मोर और लेस मेजर पोर्शन जो इनका है, मेजर पोर्शन इन 3 ही टॉपिक्स का है। ठीक है, फिर आते हैं अपन ओशनोग्राफी, जो ओशंस की स्टडी है। ओशंस के अंदर ओशन की टोपोग्राफी के बारे में बात करता है, जो बॉटम फीचर्स है ओशंस के अंदर, जिसको अपन पढ़ते हैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पढ़ते हैं, फिर ब्रेक, अबिसल प्लेन्स, गायोट्स, सी माउंट्स, और वॉल्केनिक आइलैंड भी पूछे थे उन्होंने, और मिड ओशनिक रिज जो हैरी हेस की थ्योरी है उसके ऊपर भी बेस्ड काफी क्वेश्चन आए थे। तो ये थे। और ओशन करंट्स की वजह से क्या क्या फिनोमिना हो रहे हैं, मोर, और 2 क्वेश्चन तो उन्होंने डायरेक्टली ओशन करंट्स पे पूछे थे, और उसपे जो अप्लाइड पार्ट था वो भी ओशन करंट के अंदर आया। तो अराउंड 10 क्वेश्चन थे ओशन करंट से, टोपोग्राफी से 2 क्वेश्चन पूछे थे, और कोरल से भी पूछा था। कोरल्स इंपॉर्टेंट है, कोरल ब्लीचिंग, इसको आप क्लाइमेट चेंज में भी काउंट कर सकते हो, जो ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है, कोरल ब्लीचिंग, उससे भी पूछा था। और टेम्परेचर और सैलिनिटी, ये सैलिनिटी पे डायरेक्ट क्वेश्चन थे, आप पूछा गया था कौन सा एनाइन ज्यादा होता है, कौन सा कैटाइन ज्यादा होता है। तो ये क्वेश्चन थे आपके ओशनोग्राफी के पोर्शन से, जिसका मेजर पोर्शन कितना है 16%। तो मेजर 3 ही आपको पोर्शन जो है वो अराउंड मोर और लेस 50% 60% के अराउंड आपके रहेंगे। फिर एस्ट्रोनॉमी इस बार थोड़ा मैं कहूँगा इजी, काफ़ी इजी पार्ट था। 1-2 क्वेश्चन थे एस्ट्रोनॉमी के जो थोड़े टफ थे, बाकी एस्ट्रोनॉमी इजीली, केपलर लॉ इजीली हो रहा था, आइंस्टीन की थ्योरी, रिलेटिविटी की थ्योरी आप पढ़ते हैं, तो मोर और लेस पेपर काफ़ी एस्ट्रोनॉमी भी इजी आया इस बार, और इससे अराउंड 11 क्वेश्चंस थे। फिर केमिस्ट्री का पेपर काफ़ी इस बार टफ था, सारे क्वेश्चन केमिस्ट्री के 4 क्वेश्चन थे, वो काफ़ी अच्छे खासे टफ लेवल पे थे। सो इसमें यही होता है कि इन 4 क्वेश्चन की वजह से आपको परेशान नहीं होना है कि केमिस्ट्री का इतना पोर्शन है, अगर ये नहीं करेंगे तो कैसे होगा। आपका जो मेजर पोर्शन है वो किसका आ रहा है, ज्योग्राफी का, जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, और फिजिक्स का और एस्ट्रोनॉमी का आप देख लें तो अराउंड आपका 70 to 75% पेपर सोल्व हो जाता है। फिर इन्वायरमेंटल ज्योग्राफी, या फिर इन्वायरमेंट के बारे में जो पढ़ते हैं, ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में पढ़ लिया, ओजोन लेयर के बारे में पढ़ लिया, जितने भी इन्वायरमेंट के फिनोमिनाज हैं, इन्वायरमेंट में डायरेक्टली जो क्वेश्चन आते हैं, इकोलॉजी में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, वो इन्वायरमेंट से पूछे गए थे। 11th-12th की बायोलॉजी के क्वेश्चन थे मोर और लेस, 11th की बुक से पूछे गए थे, ये 2 क्वेश्चन आए थे आपके। और क्लाइमेट चेंज पे डायरेक्टली उन्होंने पूछा, ओजोन के डिप्लेशन के बारे में पूछा, ग्रीन हाउस गैसेस में पूछा, और एक तो पूछ लिया क्लोरोफ्लोरो, जो ओजोन का डिप्लेशन होता है, ये तो मोर और लेस 7th क्लास में पढ़ाया जाता है, बेसिकली इन 6th और 7th क्लास में पढ़ाया जाता है। तो किसका, उसका कारण क्या था, CFCs, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, तो इसके डायरेक्ट क्वेश्चन आए। अब बाकी जो 13 क्वेश्चन है जो मैंने मिसलेनियस कैटेगरी में डाले, ये ऐसा नहीं मिसलेनियस के अपने को पता नहीं कौन सी कैटेगरी में है, ऐसा है इन्होंने ओशनोग्राफी का जो पार्ट है, ओशन करंट के क्वेश्चन हो गए, या फिर ओशन का जो ऑरल डीप सी प्लेन्स हो गए, ये रिलेट कर दिए इन्होंने जियोमॉर्फोलॉजी से। तो कंबाइंडली इसको मैं कहूँगा मिसलेनियस में जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी और क्लाइमेटोलॉजी, इन तीनों को मिला के कितने क्वेश्चंस थे, तो वो थे 13 क्वेश्चंस, और आपका ये टोटल पोर्शन कितना होता है 100% का। अब आपको इतनी ऐसे एनालिसिस से ये समझ में आया होगा कि अपन को किस पोर्शन पे मेजर फोकस रखना है। तो आपको जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी और ओशनोग्राफी, इन 3 पोर्शन को बहुत अच्छे से करना है। इनमें भी जो सब डिविजन है, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट के, ओशन करंट्स, लैंड फॉर्म्स और रॉक्स एंड मिनरल्स। और फिजिक्स में आप एस्ट्रोनॉमी में थोड़ा ध्यान दीजिए, आपका अराउंड 70 to 75% पेपर सॉल्व हो जाता है इजीली, कोई टास्क कोई भी डिफिकल्ट नहीं रहती। और जब पेपर का पूरा एनालिसिस किया गया, पूरे सॉल्यूशन बनाए गए, तो वी हैव सीन दैट कि जो मैं प्रेडिक्शन कर रहा हूँ, अराउंड इसकी कट ऑफ रहनी चाहिए 51 to 55 के आसपास, +-2 +-3 हो सकता है, ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। तो आप इसमें क्यूरियस, जिसके भी मार्क्स इतने आ रहे हैं, आप इस पे होपफुल रहें कि आपको नेक्स्ट स्टेज में जाने का मौका मिलेगा और यू कैन रिप्रेजेंट योरसेल्फ। यही पूरा मोर और लेस का एनालिसिस था। आप कमेंट कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि इसका स्ट्रेटजी टॉपिक वाइज कौन सी बुक से कहाँ पढ़ना है, कौन से सिलेबस के मोर इंपॉर्टेंस दी जाती है, क्या पोर्शन को कहाँ से एनालिसिस करना है, कहाँ से उसको सेग्रीगेट किया जाए और कितना पढ़ा जाए, उस पर भी जल्दी आएंगे। थैंक यू वेरी मच।